हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अंगोश्वमेधं राजर्षि राजहार महाक्रतम् नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन् नाहोता ब्रह्मवादिभिः अंगो द्विजवच श्रुत्वा न यजमान सुदुर्मना तत्प्रष्टुं व्यसृजदात् वाचाम् सदस्यांस्तदनुज्ञया। धर्म प्रधान ग्राम भगवान गणेश जी महाराज की कृपास्थली गणेशपुरा की इस पावन धरा पर 49 माता बहनों के व्रत उपासना उद्यापन के पावन निमित्त से और समस्त ग्रामवासियों के हृदय से चल रहे सहयोग के कारण ये पवित्र भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। चतुर्थ दिवस की द्वितीय सभा आरंभ कर रहे हैं।
माताओं, मैंने जो आप लोगों की प्रशंसा की है ना, थोड़ा उसका ध्यान रखना हो, कहीं झूठी न हो जाए। पूरा ख्याल रखना, मेरी इज्जत का ख्याल रखना, कहीं झूठी प्रशंसा न हो जाए मेरे मुंह से, क्षमा मांगनी पड़े। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र आप लोग सुन रहे थे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने भगवान के आशीर्वाद के अनुरूप शासन किया। उसके बाद ध्रुव जी ध्रुव पद को ही प्राप्त हो गए। उन्हें ध्रुव जी के परंपरा में उत्कल होते हैं, वत्सर होते हैं। उसी परंपरा में एक राजा अंग का भी वर्णन आता है। राजा अंग अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। क्षत्रिय लोग अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि किया करते रहे। वाजपेयी यज्ञ, बृहस्पति सब यज्ञ आदि ब्राह्मण लोग करते रहे। राजा अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो उस जब आहुति देते हैं हवन कुंड में, तो उस आहुति को देवता स्वीकार ही नहीं करते। उस वक्त के जो प्रकांड विद्वान पंडित लोग थे, उनको समझ में आ रही होती है कि कौन सी आहुति स्वीकार हुई है, कौन सी नहीं हुई। राजा को कहा, राजन आपके यज्ञ की जो आहुतियां दी जा रही हैं देवताओं को स्वीकार नहीं है। कारण राजन, कारण तो एक ही मालूम पड़ता है कि आप निसंतान पुरुष हो, आपको संतान नहीं है। राजा ने कहा कि निसंतानता के कारण देवता आहुतियां स्वीकार नहीं कर रहे, तो एक काम करो, अश्वमेध यज्ञ की बजाय पुत्रष्टि यज्ञ करो। जिस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है वही यज्ञ किया जाए। ब्राह्मणों ने पुत्रष्टि यज्ञ किया और यज्ञ की जो पूर्णाहुति हुई, जो ही पूर्णाहुति की आहुति लगाई गई, आवाहनीय कुंड में से ध्वल वस्त्र पहना हुआ एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और हाथ में खीर से भरा हुआ बर्तन उन ब्राह्मणों को दिया और कहा कि लोग, ये जो क्षीर पात्र है ये राजा अंग को दीजिए, यजमान को, और यजमान सूंघ करके इस खीर को अपनी पत्नी सुनीता को, उस महारानी को खिला देवे, कोख चालू हो जाएगी, संतान आ जाएगी। ब्राह्मणों ने लेकर के फल दिया, वो खीर का पात्र राजा को दिया, राजा ने रानी को सूंघ करके दिया और रानी ने उसको सेवन किया। समय आने पर महारानी को एक मां बनने का सौभाग्य मिला, एक संतान पैदा हो गई। संतान तो कर्म से आ गई, पर संतान के संस्कार स्वभाव अच्छे नहीं थे। जो बालक पैदा हुआ उसका नाम वेन रखा गया। वेन अपने स्वभाव से बिल्कुल ऐसा ही निकला जैसे शुरू से कथा सुनने वालों ने वो धुंधुकारी की कथा सुनी है। जैसे धुंधुकारी दुष्ट स्वभाव का था, वेन भी उसी प्रकार का निकल गया। कोई सत्कर्म में रुचि नहीं, संध्या वंदन में रुचि नहीं, खेल खेल में अपने मित्रों को कोई में धकेल देवे। जितने भी दुर्गुण दुराचार पापाचार होते हैं वो सारे के सारे वेन के जीवन में आ गए। जब एक राजकुमार इतना दुष्ट प्रकृति का पैदा हुआ तो पहले राजा की बड़ी वाह वाह हुआ करती थी। राजा बड़े धार्मिक हैं, बड़े सात्विक हैं, बड़े प्रजा वात्सल्य संपन्न पुरुष है।
देश रक्षक, धर्म रक्षक, प्रजा रक्षक पुरुष है, पूरी पृथ्वी की रक्षा करने वाले। बड़ी वाहवाह होती थी। पर वेद के कारण अब राजा पर भी अंगुलियां उठने लगी कि राजा ने कैसा पैदा कर दिया, पता नहीं महारानी ने क्या खाकर के पैदा किया। तरह तरह की बातें होने लगी। जब दुष्ट संतान पैदा हो गई तो राजा पर अंगुलियां उठने लगती हैं। माताओं सज्जनों, कोई सम्मानित पुरुष हो और उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कलंक लगे, उनको नीचा देखना पड़े, बड़ी भारी पीड़ा होती है, उसको बड़ा कष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संभावितस्य चा कीर्ति मृणाद अतिरिच्यते। कोई व्यक्ति का संसार में सम्मान हो, आदर हो, उच्च दृष्टि से लोग देखते हो, और उस व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई कलंक लग जाए और जब उनकी निंदा होने लगे, लोग अंगुलियां उठाने लगे, उस वक्त उस व्यक्ति को जो तकलीफ, कष्ट होता है वो मृत्यु से भी ज्यादा होता है। मरने का तो एक ही बार दुख होता है, पर दुनिया के ताने सुन सुन करके बार बार दुख होता है। राजा अंक विचार करने लगे कि दुष्ट संतान आ गई। एक दिन बैठ करके विचार आया राजा अंग को, पदापत्यम ब्रह्मण्य शतपत्या शुचाम पदा। उस दुष्ट बेटे के कारण राजा को वैराग्य हो गया। उसने देखा कि जो भगवान करता वो अच्छा ही करता है। राजा तो कहने लगे कि मैं तो सुपुत्र की बजाय कुपुत्र को अच्छा समझता हूं। यदि ये छोकरा सुपुत्र हो जाता तो इसके मोह में सारी जिंदगी मुझे वैराग्य ही नहीं होता और भगवान का भजन करने की सुध ही नहीं आती। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने लायक नहीं बनाया, मोह करने जैसा नहीं बनाया। वो कहावत है हमारे यहाँ पर, करते तो नहीं होंगे पर जानते सब है, पूत सपूत तो क्यों धन संचयी और पूत कपूत तो क्यों धन संचयी। यदि संतान सुपुत्र है, धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही बहुत कुछ इकट्ठा कर लेंगे, कमा लेंगे, वो योग्य है, वो लायक है। और कदाचित यदि कुपुत्र पैदा हो गया ना महाराज, उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, कितना ही कमा करके छोड़ो, सबको बर्बाद कर डालेगा। तो किसके लिए इकट्ठा किया जाए? राजा ने देखा कि ये कुछ दुष्ट प्रकृति का पैदा हो गया, तो क्या इसके लिए करना है, चलो भगवान का भजन करके अपनी जिंदगी सुधार देवे। बिना किसी को कोई जिम्मेदारी दिए राजा रातों रात ही महल से निकल पड़े, जंगल में चले गए भजन करने के लिए, किसी को ना बताया। वैराग्य हो गया। जब राजा चले गए वन में तो बाद में फिर मंत्रियों की एक मीटिंग हुई, विचार किया, राजा साहब तो संन्यास ले लिया, अब राजा किसको बताओ। महारानी सुनीता से परामर्श हुआ। महारानी सुनीता जी कहने लगी कि राजा तो बाप के बाद में बेटा ही बनता है, इसलिए राजा तो मेरे पुत्र को वेन को बनाया जाए। मंत्रियों ने कहा, रे महारानी जी, आपके वेन के कारण ही तो तुम्हारे पति सन्यासी हो गए, घर छोड़ के चले गए, और फिर आप इसको राजा बनाना चाहती हैं। अगर बंदर को भांग खिलाकर के हाथ में तलवार दे देंगे तो कोई कसर छोड़ेगा क्या? ये तो उस तरह के स्वभाव का व्यक्ति है। महारानी जी बोली, नहीं नहीं, कुछ कमी उनमें भी रही होगी, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा।
कभी कभी आप लोग देखते होंगे परिवारों में, समाज में, अड़ोस में, पड़ोस में बच्चे गलत होते हुए भी माँ गलत को गलत देखे बिना उसका पक्ष लेने लगती है, मोह के कारण। और जिन घरों में बच्चों की गलत हरकत से यदि माँ उसका पक्ष लेगी तो निश्चित रूप से आगे चल करके वही तुम्हारे नीचे दिखाने का कारण बनेगा, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे परिवार पर उंगलियां उठाने का निमित्त बनेगा। अपने विवेक दृष्टि हमेशा माता पिता को भी खुली रखना चाहिए। महारानी को विवेक नहीं हुआ, मोह के कारण कहा कि राजा बनेगा तो मेरा बेटा ही बनेगा। और जहां जहां देख लो, किसी क्षेत्र में देख लो, जहां इस प्रकार परिवारवाद चलता है, आखिर में उसका विनाश तो होना सुनिश्चित होता है। जब राजा बना दिया गया, वेन को, मंत्रियों को मानना पड़ा। राजगद्दी पर बैठते ही वेन ने देखा ये जितना भी धर्म के नाम से धंधा चल रहा, पहले इसको बंद करवा दिया जाए। ये ढोंग पाखंड सब बंद कर दिए जाए। राजगद्दी पर बैठते ही पहला आदेश निकाला, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुझा क्वचित्। सब जगह लाउड स्पीकर लगा करके घोषणा करवा दी, साम्राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी कोई यज्ञ कर्म न करे, न हवनात्मक यज्ञ हो, न कोई ज्ञान यज्ञ हो, कोई धर्म के नाम से दान दक्षिणा का काम न हो, हवन आदि कोई कर्म नहीं होना चाहिए। सब जगह प्रतिबंध लगवा दिया। ये सब केवल पेट भरने का जुगाड़ है, पाखंड है। एक दिन कुछ विद्वान ब्राह्मण लोग थे, उच्च स्तर के लोग, उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने देखा कि समाज धर्म के नाम से ही उनके संस्कारों का संरक्षण कर पाता है। यदि जितने भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान न हो तो समाज को संस्कार कैसे दिए जा जाएंगे? प्यारे श्रोतागण, आप भी सोचिए, यदि इन 49 बहनों के मन में यह भाव ना आया होता कि भागवत कथा पढ़ाएंगे, तो क्या जो सदविचार जो भागवत के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, क्या सुलभ होता? अब इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ये 49 की संख्या और इतने हजारों बैठ करके सुन रहे हो, तो समाज को संस्कार देने का कोई निमित्त तो चाहिए। ब्राह्मणों ने देखा सारे सत्कर्मों पर रोक लगा दी गई। एक बार राजा को समझाने का प्रयास करना चाहिए। एक शिष्टमंडल तैयार हुआ, कुछ प्रतिनिधि बना दिए गए कि आप जाकर के राजा को समझाएं, यज्ञ देव पूजा आदि कामों पर बाधा न बने, प्रतिबंध न लगाए। जब ब्राह्मण समझाने के लिए गए तो उसका भी रिएक्शन ही हुआ, कोई एक्शन नहीं आया। अरे भाई, सीख तो उसको देनी चाहिए जो सीख माने। सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुभाई। सीख बंदर को देता घर चिड़िया का जाए। एक बंदर को चिड़िया ने बोल दिया, अरे भैया तुम भी छोटा मोटा घर झोंपड़ा बना ले, इंसान के जैसा शरीर है तेरा। तो बंदर बोला, तो सुई जैसी मुंह वाली मुझे ज्ञान देने वाली कौन आ गई? मैं मेरा घर नहीं बनाऊंगा पर तेरा घोंसला तोड़ दूंगा। छलांग मार करके चिड़िया का घोंसला तोड़ डाला। वो शिक्षा किस काम की? जब समझाने के लिए गए तो उल्टा वेन कहने लगा, बालिशा बतयुयम्बा अधर्मे धर्म माने न। हे ब्राह्मणों, तुम सब मूर्ख, बालकों जैसी तुम्हारी समझ है, अधर्म को धर्म समझ रहे हो। तुम्हारा तो ऐसा ही व्यवहार मालूम पड़ता जैसे कोई स्त्री अपने पति को तो छोड़ दे और किसी जार पुरुष के संग लग जाए। ऐसे लोग हो तुम लोग।
कौन से देव की पूजा की बात करते हो, कौन से भगवान होते हैं? तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ राजा होता, राजा से बड़ा कोई नहीं होता। और जितने तुम देवता मानते हो, तुमको ज्ञान नहीं है, देवता सब राजा के शरीर में रहते हैं। वेन कहने लगा, विष्णु विरंचो गिरीश इंद्रो वायो यमो रवि पर्जन्यो धनद सोम क्षतिरग्निरपाम पति। बड़े बड़े देवता विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, सारे के सारे देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा ही शाप भी दे सकता है, वरदान भी दे सकता है। सब कुछ करने में राजा समर्थ होता है। सर्वदेवमयो नृपः, राजा तो देवमय होता है। इसलिए तुमको कुछ करना ही है तो मैं राजा बैठा हुआ हूं, मेरे लिए करो। और कौन देवता और कौन भगवान? ब्राह्मणों ने देखा ये तो बिल्कुल लातों का भूत है, बातों से समझने वाला, मगर इसके पास हमारी लातें नहीं पहुंच पाएगी। धन बल है इसके पास, जन बल है, बाहुबल है, शस्त्र बल है, सारा बल तो इसके पास में है। हम ब्राह्मणों के पास क्या है? एक पंडित जी बोले, हमारे पास तो वो बल है जो इसके सारे बलों को परास्त कर देगा। वो कौन सा बल है? बोले शब्द बल है, वाक बल है, मंत्र बल है। शब्द बल में बड़ी शक्ति होती है। मैं बहुत बार सुनाता हूं, मुझे याद आ जाता है कि मैंने सुना था एक बार दांतों में और जीभ में आपस में लड़ाई हो गई। तो दांतों ने जीभ को बोला, रे तू अकेली है, देख तो तू अपने को पहले। और हम लोग 32 हैं, तो हमारे बीच में गिरी हुई है, हम चाहे तो तेरे चारों तरफ से टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, चपर चपर ना कर। वो जीभ कहने लगी, मुझे पता है तुम 32 हो, मेरे से तो कठोर भी हो, मेरे चारों तरफ हो, फिर भी तुम्हें मेरा बल मालूम नहीं। मैं एक ही शब्द का ऐसा पलटा खाऊंगी और किसी दादा के कान में पड़ा ना तो लोढ़ी उठाएंगे और मारेंगे तो सीधे तुम्हारा ही नंबर आएगा। समझ गए ना? एक शब्द जीभ उल्टा सुल्टा बोल दिया, 32 के 32 झड़ते हुए नजर आएंगे। बताइए बल किसका ज्यादा है, दांत का कि जीभ का? इसलिए जीभ को कोबल देख करके कमजोर मत समझ लेना। कोई विनम्र दिखाई पड़े तो उसको कमजोर मत समझ लेना। अक्कड़ में रहने वालों की अच्छी अच्छी अक्कड़ उतार देती विनम्रता। ब्राह्मणों ने देखा इसके पास पूरी अक्कड़ है और हमारे पास बड़ी विनम्र जिह्वा है, जिससे शब्द उच्चारण होगा, इसको मंत्र उच्चारण से ही समाप्त किया जाए। ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्रों के हुंकार भरते हुए कहा, हन्यताम हन्यताम एष पाप प्रकृति दारुण, मार डालो, इससे मार डालो। ये महापापी ये जिंदा रह गया तो सबको भस्म कर डालेगा, मार डालो। वैदिक मंत्रों के हुंकार भरी और देखते ही देखते वैन वहीं का वहीं निष्प्राण हो गया। डेड बॉडी पड़ी। अब समस्या खड़ी हो गई, उसको राजा बनाए पर उसके पहले राजा उसको जलाए पर राजा बनाए किसको?
अब रानी के पास भी और कोई नहीं जिसको आग्रह करके राजा बनवाए। मंत्रियों ब्राह्मणों ने विचार किया, मंत्रियों की मीटिंग हुई, बोले कोई राजा तो चुनो। बोले ब्राह्मणों ने मारा है तो ब्राह्मणों से परामर्श करो, कोई राजा यही देंगे। तब ब्राह्मणों ने देखा कि इस राजा के वेद का जो शरीर है उसी में से राजा पैदा करो। महाराज, राजा में जो गुण होता है क्षत्रिय का अंदर, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, ये कोई ब्राह्मणों की थोपी हुई वर्ण व्यवस्था नहीं है। लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, उसका अर्थ गलत किया, वो शास्त्रों का कोई दोष नहीं है। भागवत के 7वें स्कंद में तो और प्रहलाद जी के प्रसंग में इसका विस्तार आया। ब्राह्मण किसको बोलते हैं, क्षत्रिय किसको बोलते हैं, वैश्य किसको बोलते हैं, शूद्र किसको बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये चारों वर्णों को पैदा तो मैं ही करता हूं, भगवान बोल रहे हैं। देखो थोड़ी गहन बात है, सबको समझ में नहीं आए, पर कुछ बुद्धिमान भी बैठे होंगे, पढ़े लिखे लोग। ये सारा का सारा जो संसार बना हुआ है, आप जानते हो सब समान स्वभाव के नहीं होते। हम जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी सब समान स्वभाव के नहीं है। सबकी प्रकृति, सबके नेचर अलग अलग होती है। बोलने के स्वभाव में देखो, सोचने के स्वभाव में देखो, खाने पीने में देखो, रहन सहन में देखो, सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ विचारों का मेल करवाना पड़ता है, क्योंकि साथ रहना है। पति और पत्नी का 100% स्वभाव किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन भर साथ रहना है तो स्वभाव को मिलाना पड़ता है। कुछ पत्नी अपनी आदत छोड़ती है, कुछ पुरुष अपना स्वभाव बदलता है। अरे साथ रहना क्यों झगड़ा करती हो, यही क्यों होता। बच्चों को देखो, बच्चे बच्चे लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है। पूरी दुनिया अलग अलग है, इसका कारण है सबके सब बने हैं तो 3 गुणों से बने हुए हैं, और 3 की संख्या को आप जानते हो विषम संख्या कहलाती है। कभी समान नहीं हो सकती, विषम ही रहेगी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से सारा संसार बनता है। जहां सत्व गुण की प्रधानता होती है उस व्यक्ति में ज्ञान ज्यादा होता है। जहां रजोगुण की प्रधानता होगी वो व्यक्ति परिश्रमी ज्यादा होगा, मेहनती होगा, बहादुर होगा, उसमें कर्म की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो प्रमादी होगा, वो आलसी होगा, पड़ा रहना पसंद करेगा, खाएगा दूसरा कमाए, खा करके पड़ा रहना पसंद करेगा। ये तामसी व्यक्ति की पहचान होगी। क्षत्रिय किसको कहा गया है, अब आपको ब्राह्मण किसको कहा पहले वो सुन लो। जिस व्यक्ति में सत्व गुण ज्ञान की प्रधानता हो और बाद में उसमें रजोगुण काम करता हो, जान करके समझ करके कर्म में प्रवृत्ति कर रहा हो, तो उसको कहा गया कि वो ब्राह्मण है। माने सोच समझ करके करने वाला, मोटी मोटी भाषा में आपको बताया, सोच समझ करके फिर करने वाला ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय किसको कहा, क्षत्रिय कहा गया है जो कर्म आ गया पहले उसको करो, बाद में सोचा जाएगा, देखा जाएगा। देश की सीमा पर खड़े नौजवान योद्धा लोग जब सामने दुशत्रु दुश्मन आ रहा, लड़ाई करनी हो, और उस वक्त यदि वो सोचने लग जाए
पता नहीं मेरी गोली से ये मरेगा कि इस गोली से मेरा नंबर आएगा, तो मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, पत्नी क्या करेगी। यदि वो लड़ते समय से पहले ये सोचने लग जाए, क्या वो व्यक्ति युद्ध कर पाएगा? बोलो, शत्रु का दमन कर पाएगा? नहीं, उसका तो काम है, सामने आया जो होगा देखा जाएगा, पहले ये काम करो। जहां कर्म प्रधान हो जाए और विचार को पीछे रख दिया जाए, वो क्षत्रिय होगा। तभी छाती ठोक करके कहते हैं आजा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। पर तुझे तो अभी यह क्षत्रियता का स्वभाव, ज्ञान बाद में होगा, कर्म पहले होगा। रजोगुण कर्म करवा रहा, ज्ञान पीछे। वैश्य का लक्षण बताया, वैश्य में भी प्रवृत्ति प्रधान होती है, ज्ञान पीछे रहता है। बल्कि ज्ञान की बजाय वो तमोगुण पीछे रहता है। इस प्रकृति का कोई व्यक्ति हो जो कर्म कर रहा है, संग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, रात और दिन कमाने की योजना बना रहा है, पर पीछे ये विवेक नहीं करता कि इसका उपयोग किसके लिए होगा, क्या होगा। मैं कमा रहा हूं तो मेरे भी आएंगे। ऐसा कोई सोचने लग जाए तो निठल्ला होकर बैठेगा कि नहीं? बोलो। एक सेठ मुनीम से बोलता, जरा गणित करके बता धन कितना है। 7 दिन गणती करने में लगा। 7वां दिन मुनीम जी कहने लगे, सेठ जी आपके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी आने वाली बैठे बैठे खावे तो आराम से घर का काम चलेगा। इतना धन तो है, 7 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती। तो सेठ माथा ठोक करके कहता, भाई बस 7 पीढ़ी? अरे मेरी 8 पीढ़ी क्या खाएगी? ये विचार नहीं आ रहा है, अविवेक पीछे पड़ा हुआ है कि 7 पीढ़ी में पैदा होने वाले भी तो कमाएंगे, वो नहीं सोचा जाता। इसलिए जहां पर अविवेक पीछे पड़ा हो और केवल प्रवृत्ति 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 लगी हुई हो, कहा उस स्वभाव के को वैश्य बताया, वैश्य कहा गया। और जिस व्यक्ति में पहले से ही प्रमाद और आलस्य है, फ्री का मिल जाए, करना कुछ ना पड़े, गवर्नमेंट दे देगी, क्या करने की जरूरत है, नरेगा में आ जाएगा, नहीं तो गरीबी में नाम इसमें लिखवाते, कौन सा वो करने की जरूरत नहीं। चल जाएगा, पेंशन से मोबाइल का खर्चा निकल जाएगा, लूण तेल का निकल जाएगा, अनाज तो मिल ही जाता है, करने की कहां जरूरत है। जहां पर निठल्लापन निकम्मापन आता है, विवेक नहीं है, क्यों प्रवृत्ति करें, और थोड़ा बहुत करना पड़ता तो कर देंगे, नहीं तो आराम करो। आराम भोगी लोगों को कहा वो 4थी श्रेणी का व्यक्ति है, वहां तमोगुण प्रधान है, ज्ञान तो बहुत ऊपर रह गया, बीच में प्रवृत्ति भी गौण हो गई। इन लक्षणों को लेकर के शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था आई है, भेद किया गया है, जिसको आश्रम व्यवस्था बोलते हैं। तो वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था वो शास्त्रीय है। मैं ज्यादा समय ले गया आपका। मैं ये कह रहा था कि ब्राह्मणों ने जब मंत्रों के हुंकार से मार दिया तो देखा कि अब इसी मृत शरीर में से कोई शासन करने वाला प्रकट करना चाहिए। जंघा का मंथन किया गया, एक काला कलोटा व्यक्ति, चेहरा भी सुंदर नहीं, प्रकट हुआ और बोला, बोलो बोलो बोलो, किस लिए पैदा किया मुझे, क्या काम करवाना है। ब्राह्मणों ने देखा कि शासन के लायक नहीं है,
उसको तो कहा तो निशीत, बैठ जाओ। निशीत निशीत संस्कृत शब्द में बोला, उसको राजकाज का दायित्व लायक था ही नहीं तो दिया नहीं गया। उस व्यक्ति का भी वंश तो चला जब पैदा हो गया, उसको निषाद वंश के नाम से आज भी दुनिया में जानते हैं। दूसरी बार मरे हुए वेद की भुजा का मंथन किया। जब भुजा मंथन होता है तो भगवान पृथु और अर्ची वहीं से प्रकट होते हैं, और देखा कि भगवान पृथु आए हैं। पृथु भगवान को साक्षात भगवान का अवतार होने के कारण राजगति पर विराजमान किया गया, और तब तक पृथ्वी सारे धन ऐश्वर्य समृद्धि फल फूल वनस्पति सबको लय कर चुकी थी। अकाल सूखा पड़ रहा था पानी के बिना। तब पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके पानी को निकाला और सूखे में भी हरियाली पैदा कर दी। ये पृथु भगवान का दोहन था, वही भगवान का अवतार माना गया। जंगा मंथन और भुजा मंथन का भी तात्पर्य यही है सज्जनों माता, अपने शरीर में ही चारों वर्णों का निवास। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः पुरो तद यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायतः। सिर को ब्राह्मण भाग मानते हैं, भुजा को क्षत्रिय भाग मानते हैं, पेट को वैश्य भाग मानते हैं, और पैर को शूद्र भाग मानते हैं। कारण आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाथ तो नहीं ला रहे, माथा ही ला रहे। बोले महाराज माथे में तो सुन करके समझ रहे, कान से सुन रहे हैं, खोपड़ी में उतार रहे हो। तो सुनने का जो ज्ञान है वो कहां? हाथ में हो रहा है, पेट में हो रहा है, कि पैर में हो रहा है, या खोपड़ी में हो रहा है? ज्ञान यहां होता है, इसलिए इसको ब्राह्मण भाग बोला। पर जब खोपड़ी में दर्द होने लगेगा तो माथे को दबाने में कौन आएगा? पैर आएगा कि पेट? हाथ आएगा। पैर में कांटा लग गया तो निकालने कौन जाएगा? और पेट में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब जहां रक्षा करनी पड़ती वहां हाथ जाता है, क्षत्रिय जाता है, यहाँ रजोगुण है। मगर जहां पर सप्लाई की आवश्यकता पड़े हम खा करके पेट में डाल देते हैं। इस शरीर में हड्डी भी बंधनी होती है, मांस भी बंधना होता है, खून भी बंधना होता है, सब धातुएं बंधनी होती है। किसमें से निकलती है? पेट में डाले हुए खाए पिए अन्न में से निकलती है। और पूरे शरीर को, माथे को भी, भुजाओं को भी, पेट स्वयं को भी और पैरों को भी खाए बिना ताकत कहां से मिलेगी बोलो? तो सारी ताकत कहां से मिल रही है? पेट में खाए पिए अन्न से। जैसे पेट में संग्रह करते हैं और वहां से फिर पेट पूरे शरीर को बांट देता, ताकत दे देता है। वैश्य का यही लक्षण है कि संग्रह तो करो पर जिसको जरूरत है उसको सप्लाई भी करो। यही वैश्य का अर्थ होता है। तो जितने बिजनेसमैन हैं आप देख लो उसको क्या करना पड़ेगा। पर एक बात है भाई, यदि पैर ना हो तो चलोगे कैसे? पैर ना हो तो प्रवृत्ति कैसे करोगे? हालांकि पैर को दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु पैर के बिना पूरा शरीर टिक नहीं सकता है। पेट, भुजा और सिर तीनों के तीनों यदि अपना व्यवहार कर पाते हैं तो पैर होने पर कर रहे हैं, नहीं तो मिट्टी का लोट जैसा पड़ा पड़ा चिल्लाता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप देख लो किसी देश में, किसी भी प्रदेश में यदि कर्मचारी विभाग न होगा तो सरकारें कैसे चलेगी? तुम्हारी देश कैसे चलेगा? चलाने के लिए तो चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था है। इसलिए केवल जंघा मंथन का मतलब है
कि वहां पर अंधी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। पैर को दिखता नहीं है, चलेगा पर बिना देखे पैर चलता, तभी तो ठोकर लगती है। अंधी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। आंख से देखो तो पैर से चलो। देखने का काम यहां से होगा, चलने का काम पैर से होगा। केवल चलना तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान बिना चलेगा तो ठोकर लगेगी। ये राजा के काबिल नहीं है, इसलिए भुजा का मंथन करो। तब भुजा मंथन करके भगवान प्रकट हो रहे हैं। भुजा मंथन के इसलिए कि भुजा के ऊपर आंख बैठी हुई है, ज्ञान बैठा हुआ है। करो पर ज्ञान पूर्वक करो। हमारे प्राचीन जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सब के अपने अपने गुरुदेव हुआ करते थे जो दिशा देते थे। पुराने जमाने के संत महात्मा राजाओं के गुरुजन होते थे। वो राजा बनते नहीं थे, पर राजा बनाते थे। प्रवृत्ति करते नहीं थे, पर प्रवृत्ति की प्रेरणा देते थे। आंख देख करके पैर से चला जाएगा, सुन करके हाथ से कर्म किया जाएगा, इसलिए वहां प्रवृत्ति हो रही है। बहुत बेहतर रहस्य है इस कथा का, इसलिए थोड़ा विस्तार कर दिया हूं। अब थोड़ा अवदौड़ लगा लेते हैं, ताकि कल भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य प्रसंग तक पहुंच जाए। उन्हें भगवान पृथु के परम के संतान हुई विजिताश्वर, अंतर्धान जिनको बोलते रहे, उनके हवीर दान करके पुत्र हुए, उनके भैरसद नाम के पुत्र हुए, जिनको प्राचीन बरही के नाम से भी बोला जाता था। बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए प्राचीन बरही ने। एक रोज नारद जी महाराज प्राचीन बरही के पास में आए और उनको कहा कि तुम यज्ञ तो बहुत बड़े बड़े किए हो, पर यज्ञ में कितनी हिंसा होती है, कितने जीवों को कष्ट पहुंचता है, उसका परिणाम क्या होगा तुमने सोचा? क्यों कर रहे हो यज्ञ, क्यों कर रहे हो? राजा बोले यज्ञ करने से तो स्वर्ग मिलेगा। तब नारद जी महाराज ने कहा यज्ञ से स्वर्ग तो मिलेगा, पर यज्ञ में जिनको कष्ट पहुंच रहा है उनका बदला भी तो चुकाना पड़ेगा। सारे जीव जरा जिसे स्वर्ग में जाना चाहते हो ऊपर सिर उठा करके देखो, पहले वो बीच में तुमसे बदला लेने के लिए खड़े हैं। और जब नारद जी के कहने से प्राचीन बरही ने देखा तो हजारों प्रकार के प्राणी तिलमिलाए हुए क्रोध करके खड़े हुए हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े कर डालने के लिए खड़े हो। राजा ने कहा ये कौन है? बोले जिनको यज्ञों में हिंसा हुई है वही जीव बदला लेने के लिए खड़े हैं। कर्म कोई भी निर्दुष्ट नहीं होता है, अच्छे कर्म में भी हिंसा हो जाती है। और ध्यान दीजिए, सत कर्म में भी यदि कोई हिंसा हो रही है तो हिंसा का जो फल है वो अलग भोगना पड़ेगा, और सत कर्म का जो फल मिलेगा वो अलग से भोगना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बताएं। हवन करते हैं, आप लोगों को भी पंडित जी बोलेंगे, बोला होगा या आप ध्यान रखते होंगे कि हवन में जो चावल होगा, तिल होगा, काले तिल, जो भी होगा साधन जो होगा, उन सबको अच्छी तरह से पहले साफ किया जाता है। कहीं गुण लगा हुआ जो हवन में काम नहीं आएगा, टूटा हुआ चावल कहीं काम नहीं आएगा। तिल को भी एक दाना दाना करके साफ करके फिर हवन में काम लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और इसीलिए किया जाता है कि कहीं कोई जीव इसके अंदर रह गया तो हवन में वो भी तो आग में जाएगा ना, तो हवन का पुण्य तो मिलेगा, पर वो गुण जो मरेगा उसका दोष भी तो लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए कर्म निर्दुष्ट नहीं होता है। अब देखो यज्ञ कर रहे हैं
5 व्यक्तियों ने योजना बनाई कि यज्ञ करेंगे, पैसे वाले हैं, सक्षम है, हम 5-5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, जो देना वो देंगे, श्रद्धा से करें उनको फल मिलेगा। पर देखा कि खर्चा 1 करोड़ का है और इतना नहीं उठा पाएंगे, चलो गांव में चंदा करो। नियम बना लो कि हर घर से इतना 51,000 को देना होगा। पर ऐसा भी गरीब है जो 5100 भी नहीं दे सकता, उनसे 51,000 दोगे, उसको तो जमीन बेच करके, गहना गिरवे रख करके, और जब 51,000 देगा तो उसको कितना कष्ट होगा उस आदमी। उसको जो तकलीफ पहुंचाई जाती है वो भी दोष लगता है, उसको भी हिंसा बना। इसलिए कर्म कहीं निर्दुष्ट होते नहीं है। राजा ने कहा ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें कोई दोष नहीं है? तो नारद जी ने कहा ऐसा कर्म तो बहुत कथा है, गणेशपुरा में जाकर के चुपचाप बैठ करके सुन लो, उसमें कोई दोष नहीं है, किसी की भी हिंसा नहीं है। इसलिए इन कथाओं को क्या बोलते हैं? ज्ञान यज्ञ। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। बाकी जितना भी कर्म करोगे सब में दोष होता है। ये कथा यज्ञ, प्रवचन यज्ञ, भागवत यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ही ऐसा यज्ञ होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता है। तब राजा को विचार आया है और फिर उन्होंने उसी समय ज्ञान यज्ञ में प्राचीन बरहिनी प्रवृत्ति की है। उन्हीं की परंपरा में राजा के 10 संतान, एक पुत्र होता परचेता, जिनको संतान के रूप में 10 परचेताओं का जन्म हुआ है। प्राचेतस दक्ष उन्हीं में से आते हैं। तो प्रसंग समय मिलेगा आपको सुनाएंगे। आइए उधर चलते हैं थोड़ा सा। स्वयंभव मनु और शत्रुपा की जो 5 संतानों में 4 की कहानी तो आपने सुनी। 3 पुत्रियों की, उत्तानपाद एक पुत्र की, प्रियव्रत अभी बाकी है। प्रियव्रत बाल्यकाल से जरा निवृत्ति प्रायण था, शादी विवाह आदि के कार्यों में उसको बिल्कुल भी रुचि नहीं। स्वभाव से उसके भीतर में वैराग्य था। मगर एक रोज ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे अभी साधु बाबा बनने का समय नहीं है। स्वयंभव मनु शत्रुपा सृष्टि विस्तार के कामों में लगे हुए हैं, दुनिया बढ़ाने का समय है। इसलिए जो भी हो तुम्हें शादी विवाह करना चाहिए, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत विवाह करने को तैयार हुआ। तब उन्होंने बारहिस्मती नाम के एक स्त्री के साथ में विवाह किया। अग्निंद्र नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उनके पुत्र नाभि का जन्म हुआ। नाभि ने मेरु देवी नाम की स्त्री के साथ में विवाह किया और पुत्र के रूप में ऋषभ देव जी महाराज को प्राप्त किया। ऋषभ देव जी जैन परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारे भागवत के 24 में से भगवान का एक अवतार के रूप में माने जाते हैं। माताओं सज्जनों, अब ये हमारी सनातन परंपरा के भगवान है कि जैन परंपरा के भगवान, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ये परंपराओं का जो विभाजन हुआ है वैचारिक मतभेदों के कारण बाद में हुआ। पूरी दुनिया का कोई मूल धर्म है तो वो धर्म है जिसमें भगवान ने हमको पैदा किया। सनातन धर्म पूरी दुनिया का मूल धर्म है। आज दुनिया में जितने धर्म के नाम से कहे जाते हैं उनका इतिहास उठा करके देखिए कितने वर्षों से चल रहा है। कोई 2500 वर्ष होगा, कोई 2000 वर्ष होगा, कोई 1500 वर्ष होगा, कोई 1400 वर्ष होगा, कोई 600 वर्ष होगा, इससे ज्यादा नहीं। अभी ईस्वी सन का के हिसाब से नया वर्ष लगा 2025 शुरू हो गया। तो
तो ईसाई जो धर्म है वो 2025 वर्षों के बाद का ही है। समझ में आ रही है? इसी प्रकार से बौद्ध धर्म आदि जितने भी हैं वो भी 2500 वर्षों से ज्यादा नहीं है। लगभग जैन धर्म भी उसी समय के, उससे ज्यादा इतिहास नहीं मिलेगा। मुस्लिम धर्म ये तो 1400 वर्ष हुआ, बहुत पुराना नहीं है। तब आप सोचिए कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का 5000 वर्ष पहले प्राकटन हुआ था, इस धरती पर कौन सा धर्म था? पूरी धरती के ऊपर धर्म के नाम से एक ही धर्म था, सनातन धर्म, जो हमेशा रहने वाला है। उसी को सनातन बोलते हैं। धीरे धीरे वैचारिक मतभेद आए, वो शाखाएं टूटती गई, अलग अलग बनते गए। इसलिए ऋषभ देव जी महाराज भी हमारे भगवान है, हमारे सनातनी। ऋषभ देव जी महाराज ने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह किया और जयंती के द्वारा उन्होंने 100 पुत्र पैदा किए। वैज्ञानिक विधि से संभव था। अरे ये 100 क्या, राजा शंकर के तो 60,000 पैदा होंगे। सोमवती के द्वारा संतानें पैदा की। जब ऋषभ देव जी महाराज की उम्र होती है तो वैदिक परंपरा के अनुसार उन्होंने संन्यास लिया। देखो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात आप सुन रहे थे, ऐसे अपने जीवन को भी 4 भाग में बांटा गया। इस कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी गई। हालांकि कोई पहले भी पहुंच जाते, पर 100 वर्ष की मानी हुई उम्र में पहले के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से कहलाते। 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम होता है। शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा करो, लालन पालन करो, उनका दायित्व समझो। 51 वर्ष से 75 वर्ष तक 25 वर्ष का जो समय है वानप्रस्थ आश्रम माना गया है। अब घर और परिवार की जिम्मेदारी से जरा ऊपर उठो और पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा कर लो, घूमना फिरना कर लो, कथाएं सुन लो, घर की झंझट को छोड़ो, पीछे वालों के कंधे को पटक दो। समझ में आ रही है? तो 51 साल से ऊपर वालों को तो 12 नहीं, 12:15 नहीं, 11:15 बजे के आकर के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मुख्य काम है। तुम कितनी पीढ़ियों की जिम्मेदारी लेकर के रखोगे? महाराज आने को तो तैयार है, पर बालक, 3 दिन का बालक बहुत छोटा है, उसके पास तो रोता हो, मेरे पास ही चुप रहता है। देखो, ये संसार के पापड़ बेलते रहोगे न, कभी पूरे होने वाले नहीं। वानप्रस्थ आश्रम में अब घूमो फिरो, यात्रा करो। आजकल तो सरकार भी निकाल देती है 51 में नहीं तो 60 में तो छोड़ो। और तो भी लोग उधर से छूटते उधर चिपक जाते। कई लोगों को देखा कि नौकरी पूरी हो गई, अब चलो कोई नया धंधा खोल लेते। कई लोगों को देखा और कुछ नहीं तो राजनीति में ही कूद पड़ो, झूठ बोलो और कमाओ, इकट्ठा करो। शास्त्र कहता है कि शरीर की स्थिति को देखो। इसी प्रकार से ऋषभ देव जी महाराज ने अपने वानप्रस्थी आश्रम में जब सब कुछ छोड़ दिया, फिर बाद में और संन्यास लिया 75 वर्ष होने पर, राजकाज का संपूर्ण दायित्व पुत्रों के ऊपर डाल दिया था। सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। राजऋषि भरत के नाम से आगे चल के प्रसिद्ध हुए। उनको चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बिठाया। 9 पुत्रों को 9 द्वीपों के अधिपति बना दिया।
81 पुत्रों को कर्मकांड के विद्वान बना दिया और शेष 9 पुत्रों को ऋषभ देव जी ने संत बनाया, सन्यासी बनाया। 11वें स्कंद में उन सन्यासियों के द्वारा जो सत्संग होगा, समय रहा तो मैं आपको बताऊंगा। कितनी बड़ी व्यवस्था ऋषभ देव जी महाराज ने दी है। शासन करने वाला भी, व्यवस्था संभालने वाला भी, कर्मचारी स्टाफ भी, और त्याग का महत्व बताने के लिए सन्यासी। ये सारी व्यवस्था तब संभव हुई जब उनके पास में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 100 हैं। और तुम तो 2 में घबराने लग गए, अब तो 2 में से 1 ही बहुत है। ऐसे ऐसे अभागी हो गए, क्या कहा जाए। 1 बहुत है। तो भगवान को भी अच्छा होता कि तुम्हें 2 आंख नहीं देते, 1 ही आंख दे देते। 2 की बजाय 1 ही कान दे देते, नाग के 2 की बजाय 1 ही छिद्र दे देते, 2 की बजाय 1 ही हाथ दे देते, 2 की बजाय 1 ही पैर दे देते। जीवन चलता क्या तुम्हारा? कम से कम भगवान की शारीरिक देन को तो समझिए। एक आंख की कोई आंख नहीं होती। बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता होती है समाज के लिए। इसलिए कानून तुम्हारा कुछ भी कह रहा हो, तुम्हारे लालच की तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर मैं तो मेरे माता पिता को धन्यवाद दूंगा, मैं वंदन करूंगा। यदि वो 1 के चक्कर में पड़ गए होते तो जगदीशपुरी आज तुम्हारे सामने कथा करने वाला नहीं होता। यदि माता पिता 1 के चक्कर में पड़ गए हो तो ये ब्रह्मचारी नारायण चेतन तुम्हारे पास भजन सुनाने वाला हारमोनियम पर नहीं होता। जहां सुविधा है वहां पर सब कुछ होता है। एक ऐसा भी वर्ग आप देखते होंगे जहां मरने और मिटने को तैयार बैठे हैं। क्यों? अरे मर जाएगा धर्म के नाम पर तो, और बैठे हैं उसके पीछे 5 बैठे, 7 बैठे, 10 बैठे। अब तुमको डर लगता है 1 ही तो है, कुछ हो गया तो रो, और क्या है। बहुत बड़ी गलती कर रहा समाज, बहुत बड़ी गलती। भरत जी महाराज को गद्दी पर बिठा करके ऋषभ देव जी ने संन्यास लिया है। फिर संसार की ओर लौट करके देखा, उन्हीं की तरह उनके पुत्र भरत जी ने राज शासन किया। और जब उनका वानप्रस्थ आश्रम आता है तो वो भी भजन करने के लिए नेपाल में जो गंडकी नदी है, नर्मदेश्वर, जहाँ क्या वो शालिग्राम जहाँ से निकलते हैं, नदी के किनारे जाकर के पुनः आश्रम में भगवान का भजन करने लग गए और नदी पर स्नान करते शुद्ध निर्मल जल से। कुटिया में आकर के भगवान की आराधना पूजा आदि करते। एक रोज स्नान करने के लिए गए तो मृगी पानी पीने के लिए आई। उस मृगी को देखा कि पीछे शेर के दहाड़ने की आवाज आई। छलांग भरी, और जो ही मृगी ने छलांग भरी तो उसके पेट में मृग शावक पल रहा था, वो निकल पड़ा, पानी में बहने लगा। मृगी भाग करके झाड़ी में छुपी, प्रसव पीड़ा, शेर का डर आखिर उसके मृत्यु का कारण बन गए। पानी में अभी अभी नवजात मृग शावक बहने लगा। भरत जी को दया आ गई, दौड़ करके उसको पानी से निकाला, कपड़े से साफ किया, गोद में उठाया, कुटिया में लेकर के आए। अपना कंबल ओढ़ाया, ठंडी दूर हुई, अपने पीने का दूध पिलाया, थोड़ी चेतना आई, आंख खुली। मृग शावक ने तो अपनी आंखों के सामने राजर्षि भरत को ही मां बाप के रूप में देखा। जैसे कोई गाय का बछड़ा बछड़ी आगे पीछे भागता है, कोई बालक अपनी माँ दादी के साथ में आगे पीछे दौड़ता है, ठीक इसी प्रकार से मृग शावक भी ऋषि के आगे पीछे दौड़ना, बैठे तो बैठ जाए, उसी से कस करके चलना, उसी का सिर चूमना,
राजर्षि भरत को मृग शावक में बड़ा मोह हो गया। गए तो भजन करने के लिए थे, मगर मोह के कारण जब उनका प्राण निकलने लगा तो मृग शावक की ही याद आई। मृग को याद करते करते मरने के कारण राजर्षि भरत को भी मृग के पेट में जन्म लेना पड़ा, उनको भी मृग होना पड़ा। पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट पुरुष होने के कारण ध्यान रहा कि मैं गलती कर चुका हूं, इस मृग शावक में मोह से मुझे मृग बनना पड़ा, अब कहीं मोह नहीं करना चाहिए। मृग का जीवन बिताया। उसके बाद में तीसरा जन्म आंगिरस गोत्र ब्राह्मण कुल में हुआ। भरत जी महाराज ने देखा कि दुनिया में तो जड़मती जैसा होकर के रहना है, अपने नहीं करते। माता पिता पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा। 6 महीने तक आचार्य जी ने गायत्री महामंत्र के लिए पूरी कोशिश कर दी। बालक गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। शिक्षकों ने माता पिता से कहा, पंडित जी तुम्हारा बालक नहीं पढ़ पाएगा, मंद बुद्धि है। अब वो मंद बुद्धि है कि संपूर्ण बुद्धि है, मास्टरों को भी समझ में नहीं आया। माता पिता ने मान लिया कि बच्चा मंद बुद्धि है, बड़ी चिंता सताने लगी, हम मर जाएंगे तो इसको कौन संभालेगा। बड़े भाइयों से कहा, बेटा हो तुम्हारा छोटा भ्राता मंद बुद्धि है, इसका क्या होगा, बड़ी चिंता है। बड़े भाइयों ने कहा माता पिता से, चिंता मत करो, हम संभालेंगे। समय आने पर माँ बाप चले गए, भाई लोग मंद बुद्धि भरत को संभालने लगे। पर वो लोग भी तभी तक उसकी केयर कर पाए जब तक उनकी शादियां नहीं हो गई। जब बड़े भाइयों की शादियां हो गई, घर में भाभियां आ गई, तो खटपट शुरू हो गई, ताना मारना शुरू कर दिया। क्यों जी, ये किसको पाल करके घर में रखा तुमने, हमारे लिए थाल भर भर करके चावल पका करके रखती है, चटनी कर जाता, पेट भरने में नहीं समझता। और तुम भी ऐसे भोले भाले दिन भर कमाते रहो, हम पकाती रहे और ये थाल भर भर के खाता रहे राक्षस की तरह, इसका पेट ही नहीं भरता। कौन है ये? तुम्हारे और हमारे बच्चों का क्या होगा? हमें तो दुनिया बसानी है। ताना मारना शुरू कर। भाइयों ने देखा कि सामने रहेगा तो फटफट मिटेगी नहीं। भाइयों ने कहा, रे भरत, खेत में नहर का पानी आ रहा है, पानी देने वाला मजदूर नहीं मिलता और हमको फुर्सत नहीं है, तुम जाओ खेत की मेड़ पर बैठ जाओ, तुम्हारा भोजन वहीं भिजवा देंगे, पानी खेत में मोड़ देना, क्यारी भर जाए तो अगली क्यारी में मोड़ देना, खेत पी जाए दूसरे खेत में मोड़ देना। भरत जी तो ऐसे हैं कि जो कहे वही कर ले। खेत की मेड़ पर जाकर के बैठ गए, पानी मोड़ दिया, क्यारी भर गई, ध्यान गया तो अगली क्यारी में मोड़ दिया, और नहीं तो अपनी मस्ती में बैठे हैं, पानी अपने आप ही मुड़ रहा है। काम बिगड़े उसकी फिक्र नहीं, सुधरे उसकी खुशी नहीं। भोजन आ गया तो खा लिए और नहीं आया तो भी मस्ती में बैठे हुए हैं, वो भी नहीं कि भूख लगी है, क्या करें। बड़े मस्त है भरत जी महाराज। एक दिन पास में बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में डाकू रहते थे, और डाकू के सरदार ने दुर्गा देवी से मनोज किया कि हे माँ दुर्गे, मैं फलाने सेठ के घर पर डकैती डालने की योजना बना रहा हूँ और ये सफल हो गया आपके आशीर्वाद से, तो फिर नवरात्र में तुझे बलि चढ़ाऊंगा, वो भी नर बलि। मनोज कर ली, मनोज किया, सेठ के यहाँ पर चढ़ाई की, दावा बोला, सारा माल लूट करके लेकर के आ गया, कोई समस्या नहीं आई। डाकुओं के सरदार ने देखा दुर्गा का आशीर्वाद है, तब सफलता मिली, अब नर बलि तो चढ़ानी है। नवरात्र आई पास में, अपने सेवा में नीचे जो नौकर के रूप में डाकू लोग थे, कहा जाओ नर बलि चढ़ाने, किसको पकड़ करके लाओ। बढ़िया सा लाना,
किसी आदमी को पकड़ करके लाए, धोखे में बताया नहीं कि तेरी बलि चढ़ेगी, पर आने के बाद उसको कई कामों में पड़ गई कि कल बलि चढ़नी है। वो आदमी सावधान था, सवेरे हाथ मुंह धोने का बहाना किया, लोटा लेकर के गया तो आज तक वापस नहीं आया। अब डाकुओं के सरदार ने देखा वो तो भाग गया, जाओ कोई और पकड़ करके लेकर के आओ। जब दूसरा ढूंढने के लिए निकले तो खेत की मेड़ पर बैठे भरत जी दिखाई पड़े। डाकू लोगों ने भरत जी का हाथ पकड़ा, चलो हमारे सरदार बुलाते हैं, तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा, आदर होगा, माल खिलाएंगे। भरत जी ने कहा चलो। चल पड़े, डाकुओं के सरदार के सामने खड़ा किया, देखा हा बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर। सरदार ने पूछा रे अंग भंग तो नहीं है? नहीं पूर्णांग है। चलो फिर तैयारी कराओ, पहले इसको स्नान करवाया जाए, अच्छे नए वस्त्र पहनाए जाए, क्रीम पाउडर लगाया जाए, गर्मा गर्म हलवा तैयार कर दिया जाए, खूब खिलाओ पिलाओ मस्त करो। बड़ा लाड प्यार होने लगा भरत जी का। किसके लिए? बकरे को खूब खिलाया जाता है कसाई के घर में, पर वो बलि के लिए। जैसे बकरे का लाड प्यार होता है, भरत जी का भी होने लगा। खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, सजाया, दूल्हा जैसा बना दिया। समय आ गया, मंदिर में सामने खड़ा कर दिया गया। बलि चढ़ानी है, डाकुओं के सरदार ने कहा मेरे हाथ से चढ़ाऊंगा। भरत को खड़ा किया और हाथ में तलवार उठाई। जो ही डाकुओं के सरदार ने तलवार उठाई, मां दुर्गा ने देखा रे महापाप होने जा रहा। उसी वक्त मूर्ति प्रतिमा को फाड़ कर साक्षात प्रकट हो गई। डाकुओं के सरदार के हाथ की तलवार छीनी, जितने खड़े डाकू लोग थे उसी तलवार से सबकी गर्दनें उड़ा दी। खोपड़ियां लुढ़कने लगी, ठोकर मार मार करके मां दुर्गा गिर। और भरत जी को तो गोद में उठा करके सिर चूमने लगी। बहुत बड़ी विपत्ति से बचा करके मां ने ध्यान दो प्यारे श्रोतागण, हमारे सनातन धर्म में हिंसा को कहीं जगह नहीं होती है। वेद का मंत्र आता मा हिंस्याद सर्वभूतानि, सभी में किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जब दूसरा कष्ट देवे तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम अभी किसी से करें तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी को सताओ ना, ये हमारा सनातन धर्म बोलता है। पर इतना दुनिया का विश्व का प्राचीनतम धर्म हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, कहीं न कहीं विकृति आना स्वाभाविक है। रजोगुणी लोगों के प्रभाव बढ़े तो सात्विकता पर हमला किया गया और हिंसा की प्रवृत्तियां बढ़ गई। ध्यान दीजिए, धर्म के नाम पर भी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के लोग हैं, जिस क्षेत्र में मां दुर्गा की बड़ी कृपा है। मानपुरा में माता जी का बहुत सुंदर मंदिर बना, और थोड़ा और आगे चलो तो मां जोगनिया। हमारे बाल्यकाल में नवरात्रों में वहां खून के नाले बहते थे, खून के नाले। इतनी प्राणी हिंसा हुआ करती थी, और इस नाम से कि माँ ने हमारे को बेटा दिया है, बेटी दी है, नौकरी दी है, फलाना किया है, स्वास्थ्य दिया है, और मनोज कर करके और जीव को गर्दने काट करके खून बहाते थे। वो तो
हो हमारे स्वर्गीय पूर्णलाल जी जोशी जी, जैसे लोगों के अथक प्रयास के कारण वो परंपरा समाप्त हुई, हिंसा समाप्त की गई और वहां पर इतना सुंदर धार्मिक माहौल तैयार हुआ, जहां खून की नदियां बहती थी, अहिंसा प्रधान आज जैन संत महात्मा वहां चातुर्मास कर रहे हैं। अब आप बताओ, दुर्गा माँ जोगनिया तुम्हारा कार्य सिद्ध करती है कि नहीं? करती है। अब तो बलि नहीं चढ़ाते हो, फिर क्यों करते? नाराज होना चाहिए था उसको। उस जमाने में जो भीड़ नहीं होती थी, उसकी 50 गुना भीड़ बढ़ चुकी है नवरात्र में अपने रखनी को। यदि मां को हिंसा ही पसंद होती तो फिर आज किसी का कार्य नहीं होना चाहिए था ना। ध्यान रखो, मां शक्ति कभी भी हिंसा पसंद नहीं करती। भरत जी महाराज को छोड़ दिया गया, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक और घटना घटी कि रघुगण नाम के राजा की सवारी निकल रही थी, उनकी पालकी को 4 कहार उठा करके चल रहे थे। एक कहार को चिकनगुनिया बुखार हो गया, चल नहीं पा रहा था, तो राजा को दिखाई पड़ा पेड़ के नीचे बैठा हुआ भरत। अरे वो मोटा ताजा बैठा, उसको लगा दो, इसको छोड़ दो। भरत जी को पालकी में जोत दिया गया, चलने लगे। अब पहले का कोई अभ्यास था नहीं, नौकर लगी तो नीचे झुक गए, खड्डा आया तो छलांग मार गए, कंधे पर जतन हुई तो पालकी को ऊपर कर दिया। अब पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, बैठा ऊपर राजा रघुगुण धुड़कने लगा। राजा ने डांट पिलाई, ओ मूर्खों, समझ के संभल के चलो, देखते नहीं हो मैं राजा बैठा हुआ। कहार बोले, मालिक हम तो संभल के ही चल रहे थे, नया नया कहार बिल्कुल अनट्रेंड है, ये तो कुछ भी करता है, गड़बड़ यही कर रहा। राजा ने बड़े ताने मारे, अरे बेचारा गरीब है, बेचारा कमजोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। फिर भी भरत जी पर कोई असर नहीं पड़ा, वैसे ही चलते रहे, डगमगाती रही। राजा ने कहा, हे मूर्ख, संभल के चल, देखता नहीं राजा बैठा हूं, नीचे उतर गया, तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा। तब भरत जी ने मुंह खोला और कहा, मेरा दिमाग तो ठीक ही है, अच्छा तो है कि तुम अपना दिमाग ठीक कर दो। क्या देखता मूर्ख, मैं राजा हूं, मुझे कोई राजा नहीं दिखता। अंधे, राजा नहीं दिख रहा तो क्या दिख रहा तुझे? तो भरत जी बोले, मुझे तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी दिख रही है। क्या मतलब? बोले, मतलब समझने के लिए तो पहले नीचे उतरो। ज्ञान की बात सीखना चाहते हो, माथे पर बैठ के नहीं, पैरों पर बैठ के सीखना पड़ता है। पालकी से रघुगुण नीचे उतर गए और कहा कि अब बताइए आप, मिट्टी पर मिट्टी का क्या अर्थ है? भरत जी ने कहा, ये धरती पूरी मिट्टी है, इसी मिट्टी में से इंसान भी पैदा होता है, इसी मिट्टी में से वनस्पति भी पैदा होती है, इंसानों के शरीर भी इस मिट्टी के ही बनते हैं। प्राण निकलने के बाद मृत शरीर को मिट्टी बोलते हैं। लकड़ी है, सड़ जाने के बाद फिर मिट्टी हो जाती है। तो 4 कहार के नाम से भी ये भी मिट्टी है, पालकी के नाम की भी मिट्टी है, और ऊपर बैठा जो है ना राजा बन रहा, वो भी मिट्टी ही है। रहस्यात्मक बात भरत जी ने बोली। तब राजा रघुगुण को उन पर श्रद्धा हो गई और उपदेश देने के लिए कहा। बहुत विस्तार में भरत जी ने उनको तत्व ज्ञान होने के लिए, संसार से वैराग्य पाने के लिए बहुत भवाटवी का सुंदर वर्णन किया है। उतना विस्तार का समय नहीं है, समय हो रहा है। तब राजा रघुगुण को बात समझ में आई। उस समय भवाटवी का वर्णन करते हुए कैसे कैसे जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता, सब वर्णन किया।
मातृशक्ति और सज्जनों, उनमें नरकों का भी वर्णन किया और कैसे कैसे जीवों को नरक यातना भोगनी पड़ती है। ये प्रसंग जब आया तो राजा परीक्षित के भी रोंगटे खड़े हो गए, डर लगने लगा। पता नहीं कर्म कौन कौन से हो जाते हैं, क्या भोग नहीं पड़ेगा। बड़ा सुंदर सवाल खड़ा करते हैं, और वो सवाल आज नहीं, अगर कोई अनजान में भी पाप कर लिया हो, कोई जानकर के पाप कर्म किया हो, तो नरक में न जाना पड़े, उसका दुख भोगना न पड़े, ऐसा कोई उपाय, कोई साधन हो तो बताइए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहने लगे, साधन तो है, बताऊंगा भी जरूर, लेकिन आज नहीं, कल 12:15 बजे बताऊंगा। कल 12:15 बजे कि वो ये कर्म का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है, वो चीज सुनने को जिनकी इच्छा हो थोड़े जल्दी आ जाना, और जिनको करना है और भोगने की चिंता नहीं है वो जब चाहे तब आ जाए, पर आना जरूर। कड़ी इनकार कर चुकी है। मैं माताओं आरती करवा दूं सीधे? क्यों भाई, आरती शुरू करवा दें कि भजन शुरू कराएं? भजन वाले हाथ खड़े करो, आरती वाले देखी जाएगी, आरती होगी तब होगी, पहले भजनों का आनंद लेगी है। चलो चंद्रमोहन जी भजन सुनाएंगे। सुनो एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, भला हुआ आपका। कल की महत्वपूर्ण सूचना छूट गई थी,